हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल की भगवान करने वाले हैं सनातन धर्म के लोगों पर धन की वर्षा। जी हां, आपने अभी तक सुना होगा कि सनातन धर्म के लोग जो हैं वो मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों से कहीं ज्यादा पैसे में कम है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब सनातन धर्म को सबसे ज्यादा धनवान बना दिया जाएगा और वो कोई और नहीं करेगा, वो केवल कल की भगवान करेंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि वैसे तो हमारा सनातन धर्म सबसे महान बताया जाता है, लेकिन आज सोचने वाली बात है कि क्यों सनातन धर्म के लोगों को पैसा कमाने के लिए अमेरिका या सऊदी अरब जाना पड़ रहा है, ईसाई और मुस्लिमों का साथ लेना पड़ रहा है। क्योंकि सनातन धर्म के लोग अपने असली ज्ञान को भूल गए हैं और वही ज्ञान कल की भगवान इन्हें स्मरण कराएंगे। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जो धर्म जानवरों का हत्या करते हैं, जानवरों को गाजर मूली समझते हैं, ये सब सुपर पावर है, धनवान है, और जो सनातन धर्म दया का पाठ पढ़ाता है ये सबसे ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है, इस पर आज बात करने वाले हैं। और किस तरह कल की भगवान सनातन धर्म के लोगों की गरीबी दरिद्रता को मिटाने वाले हैं, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि पैसा कमाने के लिए सनातन धर्म के लोग, कोई अमेरिका जा रहा है, वहां से उसको भगा दिया जा रहा है, कोई सऊदी अरब जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आखिर सनातन धर्म के लोगों को दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ रही हैं? इसमें और किसी की नहीं, हम सनातनियों की ही गलती है, और इसी गलती को कल की भगवान सुधारेंगे। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि ईसाई धर्म के लोग या फिर मुस्लिम धर्म के लोग चाहे कुछ भी गलत करते हो, लेकिन इनके अंदर एक अच्छाई है कि ये एक सिर्फ ईश्वर को मानते हैं, एक ईश्वर की पूजा करते हैं, और ये किसी भी इंसान को भगवान नहीं मानते। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये बहुत ही भारी कमी हो गई है कि हम आज ईश्वर को तो भूल गए हैं और आज हम इंसानों को भगवान मानने लगे हैं। आज इस दुनिया में अनेकों कल की अवतार धरती पर आ गए हैं और लोग उन्हें कल की अवतार समझ रहे हैं। और कल की अवतार से पहले आज हमारे सनातन धर्म के लोगों ने कई गुरुओं को भगवान बना लिया है। आज सनातन धर्म के मंदिरों में, आप जो सनातनियों के घर के मंदिर हैं, 80, 90 या 95% लोगों के घरों के मंदिरों में आपको किसी ना किसी बाबा की फोटो मिलेगी। भगवान के बगल में किसी ना किसी बाबा की फोटो मिलेगी। और वो बाबा कैसे कैसे हैं, अभी आपने पीछे देखा कितने बाबा केस में फंसे गए हैं। तो सबसे बड़ा कारण जो है सनातनियों के गरीब होने का या फिर दरिद्र होने का या सनातनियों की संख्या कम होने का इस दुनिया में, वो यही है कि हमने ईश्वर को तो भुला दिया और आजकल के ढोंगी बाबाओं को हमने ईश्वर बनाकर अपने घरों में बिठा दिया है। आज 90% सनातनी जो है वो किसी ना किसी बाबा को भगवान मानता है और कोई किसी नेता को भगवान मानता है। आज सनातनी जो है वो गरीब होता जा रहा है, और जिन बाबाओं की तुम पूजा करते हो यही सनातन धर्म में सबसे ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और तुम गरीब होते जा रहे हो। तो कल की भगवान इसी चीज का भांडाफोड़ करने आएंगे, और कल की भगवान जब धरती पर आएंगे या आ चुके हैं तो यही बाबा लोग कल की भगवान को दुनिया के सामने नहीं आने देंगे, क्योंकि अगर वो दुनिया के सामने आ गए और सच्चा ज्ञान दुनिया के सामने रख दिया तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और जब तक कल की भगवान तुम्हें असली ज्ञान से परिचित ना करा देंगे, तुम्हारी दरिद्रता नहीं जा सकती। और कल की भगवान तुम्हें किसी पूजा पाठ में नहीं लगाएंगे। कल की भगवान तुम्हें बताएंगे कि इन पूजा पाठ के ढोंग से निकलो, असल में भगवान की जो सच्ची पूजा है वो तो तुम्हारे कर्म है। दुनिया में अच्छे कर्म करो तो अच्छा ही फल तुम्हें मिलेगा। कल की भगवान इससे तुम्हें परिचित कराएंगे। आज कोई नामदान बांट रहा है, कोई किसी तरह का नाम बता रहा है, कोई किसी तरह का नाम बता रहा है, लेकिन कल की भगवान कहेंगे अपने कर्मों को साफ कर लो, तो वो नाम तुम्हारे पास खुद चलकर आ जाएगा, जिससे बोला जाता है कि कलयुग में नाम से उद्धार होगा। वो नाम तुम्हारे पास खुद चलकर आएगा अगर तुम्हारे सच्चे कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं। और कल की भगवान इन सब गुरुओं का भांडाफोड़ कर देंगे, और होता जा रहा है। आपने देखा होगा कुछ समय से इन गुरुओं का भांडाफोड़ होता जा रहा है, लेकिन तब भी सनातन धर्म के लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। कहीं भगदड़ में लोग मारे जाते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं वीआईपी कल्चर जलता है, तब भी सनातन धर्म के लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं।
लेकिन ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोग चाहे कितना ही कोई कहे ये गलत करते हैं, क्योंकि जीव हत्या तो पाप है ही और इनके धर्मों में जीव हत्या करी जाती है और ये महापाप है, लेकिन तब भी ये धन में संपन्न है। क्यों? क्योंकि इनकी एक अच्छाई इन्हें जीत दिला रही है। वो अच्छाई ये है कि ये ईश्वर के अलावा किसी इंसान को भगवान नहीं मानते। और आज हमारे यहां ऐसा कल्चर हो गया है कि हम हर दूसरे बंदे को भगवान मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं अपने महापुरुषों की वाणी को। कबीर ये भी कह के गए थे, आज कितने ही लोग जो हैं वो किन गुरुओं से जुड़े हुए थे, और आज जब उनके कारनामे सबके सामने आ गए तब भी ये लोग उन गुरुओं को नहीं छोड़ रहे हैं। यही इनकी दरिद्रता का कारण है। ये क्यों भूल जाते हैं कि गुरु बनाना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, ये तो इन्होंने सुना है, लेकिन ये क्यों भूल गए आप कि कबीर ये भी कह के गए थे कि जा गुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जिनकी जाए, सो गुरु झूठा जानिए तजियत देर न लाए। कि जिस गुरु से तुम्हारे भ्रम नहीं मिट रहे, तुम्हारी भ्रांतियां नहीं जा रही हैं, उस गुरु को झूठा जानकर तुरंत त्याग देना चाहिए, वरना तुम परेशान ही रहोगे। और तुम क्यों भूल गए? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे गुरु तो भगवान है, भगवान को ही गुरु बोला गया है, कोई देहधारी को गुरु नहीं बोला गया है। अर्जुन ने, एकलव्य ने देहधारी को गुरु बनाया, द्रोणाचार्य को क्या ले लिया? उसका अंगूठा। तो शरीर वालों को गुरु मानोगे तो ऐसे ही तुम पिछड़ते रहोगे। कबीर कह के गए थे कि गुरु किया है देह का, सतगुरु चीना नाए, और भव सागर के जाल में फिर गोता खाए। जब तक तुम सच्चे गुरु को नहीं पहचानोगे, उस ईश्वर की भक्ति नहीं करोगे और इन देहधारियों को गुरु मानते रहोगे, तब तक तुम भव सागर के जाल में भी गोता खाओगे और इस धरती पर भी तुम परेशान रहोगे। तो सनातनियों का मुख्य कारण परेशान होने का यही है कि इन्होंने अपने घरों में, मंदिरों में इन बाबाओं की फोटो लगा रखी है। अगर आप भी धन से संपन्न होना चाहते हैं, रोगों से दूर होना चाहते हैं, तो आपको इस पर अमल करना पड़ेगा। आज ही इनकी फोटो निकालकर बाहर फेंकनी पड़ेगी, तभी तुम्हारे दिन बदलेंगे। हर हर महादेव।